In the last episode of Udupi Travel, we witnessed the natural coastal beauty of this place. In this episode, we will dive into the cultural aspect of this temple town. Starting with the 1000 years old Krishna temple to indulging in some of the finest cuisine to exploring more of the beaches. This vlog will surely guide you for a perfect trip plan to Udupi. So let's begin. Welcome back to my channel Good Times with Priyanka. Welcome back to a new day here in Udupi और आज हमारा last day है and today we are going to go to the Sri Krishna Mutt temple. So we have got into this traditional attire और अभी हम निकलने वाले हैं. It's 7:45 in the morning. तो पहले हम मंदिर जाएंगे, then breakfast करेंगे and then we will see how to spend the day around in Udupi. तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टे ट्यून फॉर द वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. नाउ लेट्स बिगिन द ब्लॉग एंड एक्सप्लोर मोर ऑफ उडुपी. लेट्स गो. वी हैव रीच्ड एट द टेम्पल और गाड़ी पार्क करके अभी हम अंदर जा रहे हैं. सो द प्लेस अराउंड द टेम्पल इज़ वेरी क्लीन एंड लग रहा है अभी कम लोग होंगे. सो लेट्स सी. Sri Krishna Temple or the Sri Krishna Mutt was established by Madhavacharya in the 13th century, who was one of the greatest saints and philosophers of his time. The temple complex has 8 mutts, which is called Ashtamathas, which are dedicated to different aspects of Lord Krishna. और यहाँ आपको भगवान कृष्ण के दर्शन एक छोटे से खिड़की से करना होता है, जो कि उनके बाल रूप के दर्शन होते हैं. ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स बहुत ही प्यारा था और इसे कार्ट स्ट्रीट बोला जाता है. मंदिर में यू हैव टू ड्रेस मॉडेस्टली एंड मेन हैव टू टेक ऑफ देयर शर्ट और बनियन बिफोर एंटरिंग द टेम्पल. मंदिर में इस पॉइंट के बाद वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट द टेम्पल इंटीरियर्स वर सो ब्यूटिफुल विद ट्रेडिशनल एंड इंटीग्रेट डिटेलिंग्स. यहाँ की जो हिस्ट्री रही है 15th सेंचुरी से, वो ये है कि भगवान कृष्ण के एक भक्त थे कनकदास जी. उन्हें मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी सिंस ही बिलोंग टू सम स्पेसिफिक कास्ट. तो वो मंदिर के पीछे की तरफ से ही बैठ के भगवान की आराधना करने लगे. तो उन्हीं के भक्ति से भगवान इतने खुश हुए कि वो उन्हीं की तरफ मुड़ गए और तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि भगवान अपने सभी भक्तों को उसी खिड़की से दर्शन देंगे जहाँ उनके परम भक्त कनकदास जी ने पाया था और उसी से कनकना किंदी का नाम पड़ा है. हम सुबह जल्दी आए थे तो हमें कोई भीड़ नहीं मिली थी, बट हम जब दर्शन करके आरती देख के बाहर निकले तो काफ़ी भीड़ हो चुकी थी और मंदिर के बाहर लंबी लाइन लग चुकी थी. हमारा दर्शन हो गया उडुपी श्री कृष्णा मंदिर में और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ. वी अराइव्ड एट द राइट टाइम क्योंकि जब हम गए तब कोई नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो तुरंत ही हम अंदर जाके दर्शन कर लिए थे. बट वी स्टेड देयर फॉर द आरती दैट वाज गोइंग ऑन एंड इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी इस जगह की, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थे. एंड जब हम बाहर आए तब हमने देखा कि इतना लंबा लाइन लग चुका था. सो येस, वी अराइव्ड एट द राइट टाइम. जल्दी आप आओगे तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी. और उडुपी का सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्पल यही है श्री कृष्णा मठ. और भगवान यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगे, यू नीड टू सी फ्रॉम अ विंडो. सो इट्स अ स्पेशल थिंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे यहाँ पे दर्शन करने का मौका मिला, वो भी इतने अच्छे से. सो यस गाइज, इफ़ यू आर कमिंग टू उडुपी प्लीज़ पे अ विजिट हियर. इट्स अ अमेजिंग प्लेस टू बी. बहुत ही पॉजिटिव वाइब है यहाँ का. सो यस, एंड अभी काफ़ी भीड़ है, चहल पहल है लोगों का. आई हैव
put on this gajra over here to get a South Indian touch to my attire. So yeah, that's how it is. Now let's go have the breakfast over here. यहाँ पे मित्र समाज करके एक restaurant है which is very very famous. So let's see if we can go there. Fortunately, Sapostava, a festival held 5 days before Makar Sankranti, was being celebrated, hence the temple was in its full glory. The celebrations were going full on and there were scores of people who gathered to witness this. Then we came to Mitra Samaj right outside the temple. It's here since 1949 and serves the most authentic, delicious vegetarian food influenced by temple cooking methods of Udupi Brahmins. So guys, we are here in Mitra Samaj restaurant और यहाँ पे मैंने मंगाया है शीरा और मैंगलोर बंस and this here we have set dosa and this is masala dosa और यहाँ पे इडली सांभर था जो कि अभी ख़त्म हो चुका है. So this is a very small compact restaurant और बहुत पुराना है. यहाँ का खाना बहुत authentic है. So we really wanted to try the food over here. So I think the food will be great. इडली सांभर ऑलरेडी हमने खा लिया है एंड इट वाज ग्रेट. बहुत ऑथेंटिक था और बहुत ही फ्लेवरफुल था. सो या लेट्स टेस्ट ऑल ऑफ दिस. This was something unique called biscuit roti and this is how it looked from inside. This was the last day of the festival and hence there was this Rath Yatra of the deity carried on in the streets. It was so beautiful, colorful and full of devotion. We are so happy and grateful to have witnessed this. So guys, अभी हमने हमारे Airbnb से चेकआउट कर लिया है बट आवर बस इज एट 9 in the night. So we have kept our bags in the hall जो कॉमन एरिया है और अभी हम जा रहे हैं बाकी जगह एक्सप्लोर करने के लिए. हम रात में शाम को लौटेंगे एंड देन विल रिटर्न द स्कूटी एंड देन विल टेक द बस बैक टू बैंगलोर. तो अभी यहाँ का एक फेमस साड़ी शॉप है कॉल्ड जय लक्ष्मी. सो वी आर गोइंग देयर टू सी हाउ द साड़ीज आर. यहाँ का सिल्क साड़ी बहुत फेमस है. सो चलते हैं, देखते हैं कैसे है एंड इफ वी फाइंड समथिंग ग्रेट वी कैन पिक दैट. लेट्स गो. This was a huge shop with a lot of variety. We checked out some silk sarees which were beautiful and cost effective and then we headed for our lunch. This place again was one of the most recommended restaurant here and there was a queue outside but we got our seats in a few minutes. This was their menu. As the name suggests, this restaurant specializes in the fish curry. Also, their chicken ghee roast is most loved dish. Guys, we are at Machli restaurant or this is known for its fish dishes. We have ordered plain rice, chicken ghee roast, then white pomfret masala, and this is bangda fish curry. So yeah, let's have it all. And it was totally worth the hype and we loved the flavors of it and savored every bite of it. Moving on to our next stop for the day, we were headed to Kapu Beach, जो कि उडुपी से
अराउंड 17 किलोमीटर दूर है एंड इट टेक्स समवेयर अराउंड 20 to 25 minutes to reach. So guys, now we have reached Kapu beach और ये उसका पार्किंग है. It took us somewhere around 20 minutes to reach here from our stay. So let's see how the beach is. Kapu beach is located at about 2 kilometers from the highway connecting Mangalore and Udupi. This beach is mostly famous for the lighthouse which has been here since year 1901, built on a huge boulder and is still functional. So guys, लाइट हाउस जो है वो शाम के 5:30 के बाद उसके अंदर जा सकते हैं, अभी नहीं जा सकते. It's 4:50, so we have like a lot of time. So we're just enjoying around the beach in the waters, and as usual it's lovely. The beach is very, very clean and pristine, and yeah, it's well maintained. There are less people over here, so yeah. The beach was clean, well maintained and very less people, and there's also this backwater at the other side of the beach with the palm trees at the backdrop, making it so scenic. So guys, instead of going up in the lighthouse, we thought we'll go to the other side of the lighthouse. तो यहाँ पीछे से रास्ता है and we are going to the other side of the lighthouse. इस तरफ नीचे से नहीं जा सके because वो backwater kind of था, जो पीछे से पानी आ रहा था, lagoon kind of था. So यहाँ से रास्ता है. So let's go to the other, explore that part of this beach. Let's go. And this is the other side of the lighthouse, which is mostly visited by the fishermen and have their boats parked here. The sun had set and we went to the main beach area to have some snack. This is kokam, this is chal muri. Thank you. Next, we came back to Udupi town and we came to this hotel called Dina Restaurant. They had a huge range of variety, including both North Indian and South Indian cuisines. We started with chai, then had some puri bhaji, bread masala, veg cutlets, and finally the most awaited gadbad ice cream. And then we returned our scooty, headed back to our stay, got our luggage and headed to the bus stop. Guys, with this we are ending our trip from Udupi. तो उडुपी से हमारा बस है बैंगलोर के लिए and we are at SRTC bus stop और यहाँ पे हमारा बस आने वाला है, अभी तक आया नहीं है. So waiting for our bus. बहुत ही पास था हमारे स्टे से, almost like 300 to 400 meters. So we just took an auto and we reached here within 2-3 minutes max. तो that was it. I hope आपको ये सारे vlogs अच्छे लगे होंगे and you would have got all the information regarding the places to visit, food and everything. If you still have any questions, feel free to comment them below. I'll love to answer all of them and I'll see you in my next video very soon. Till then, bye bye, take care and see ya. Bye guys. Also, we packed some Mangalore buns from MTR, which we had it on our way. This has become our absolute favorite. Do like, share and subscribe to my channel, guys. Thank you for watching. Bye bye.